दिल्ली का पानी यूपीएससी के 3 छात्रों को उनकी कोचिंग संस्थान के भीतर ही निगल लेता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से कई छात्र फंस गए हैं। एक छात्र की मौत भी हो गई है। कई जैसे तैसे कुछ छात्र अपनी जान बचाकर के बाहर निकल पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के 2 वायरल शिक्षक इन छात्रों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। इन छात्रों की आवाज में आवाज मिलाते हुए नजर नहीं आते। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये दोनों शिक्षक भी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर इनकी कोचिंग भी कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है? आइए बात करते हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। शनिवार की शाम दिल्ली के राउज आईएएस सेंटर में छात्र लाइब्रेरी के भीतर इस उम्मीद से पढ़ रहे होते हैं कि इस बार तो उन्हें आईएएस या आईपीएस बनना ही है, लेकिन उन छात्रों को क्या पता था कि उनके सपनों को निगलने के लिए दिल्ली का पानी, गटर का पानी उनकी जान लेने के लिए आ रहा है। इस बात से अनजान छात्र बेखौफ होकर के आराम से पढ़ाई कर रहे थे कि तभी दिल्ली के प्रशासन की लापरवाही के चलते, एमसीडी की लापरवाही के चलते, दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते वो पानी राउज आईएएस सेंटर के बेसमेंट में इतनी रफ्तार से आता है कि छात्र वहां से नहीं निकल पाते हैं। कुछ छात्र इसमें बता रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है उसमें बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था और लाइट कट हो गई थी, ऐसे में वो गेट नहीं खुल पाया और पानी का फ्लो इतना तेज था कि वो गेट टूट गया। चंद मिनटों में ही वो पानी 10 से 12 फीट तक ऊपर चढ़ गया और उसमें 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर जैसे तैसे एनडीआरएफ की टीम पहुंची, प्रशासन पहुंचा वहां पर और 14 छात्रों को वहां पर बाहर निकाला और कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले पर राजनीति भी बड़ी तेजी से हो रही है, लेकिन इसके बाद यूपीएससी के जो छात्र वहां तैयारी कर रहे होते हैं उन्होंने एमसीडी के खिलाफ आवाज उठाई, आज भी धरना प्रदर्शन दिया। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेसमेंट में यहां पर लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, परमिशन इन्हें कैसे मिली? वो भी एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इनको परमिशन तो दी थी बेसमेंट की, लेकिन कोई व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं दी थी, यानी कि जो गलत तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी चला रहे थे। इसके जो मालिक हैं राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के अभिषेक गुप्ता और इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि इस पूरे बड़े मुद्दे पर जो ये घटना हुई है दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में हुई है और एक इलाका है मुखर्जी नगर, ये दोनों ही इलाके यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं और उन सपनों को पूरा करवाने में योगदान देते हैं शिक्षक। ऐसे में 2 शिक्षकों का चेहरा आपके सामने जरूर आता होगा, चाहे आप कोचिंग की तैयारी करें न करें, या फिर उस मुद्दे पर भी आ ही रहा होगा कि वो 2 शिक्षक जो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल होते हैं, नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं, कानून का ज्ञान देते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर वो ज्ञान न देते हों। एक है विकास दिव्यकीर्ति और दूसरे है अवध ओझा। अवध ओझा वही है जिनकी आंखों में से लाल चिंगारी निकलती है और लेकिन जरा सोचिए कि 3 छात्रों की इस पानी में डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति इस पर श्रद्धांजलि तक नहीं दे। ट्विटर पर देखा तो इनका ट्विटर अकाउंट तो हमें नजर नहीं आया विकास दिव्यकीर्ति जी का, लेकिन दृष्टि आईएएस का नजर आया। दृष्टि आईएएस ने भी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा। ट्वीट में केवल जो पढ़ाई से संबंधित उनके ट्वीट होते हैं वही नजर आए। अवध ओझा जी का भी हमें कोई ट्वीट नजर नहीं आया। ऐसे में हमारे मन में कई तरह के सवाल आने लगे, जो हो सकता है कि आपके मन में भी आ रहे होंगे। जैसा कि मामला कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर फर्जी तरीके से, अनैतिक तरीके से लाइब्रेरी ओपन की हुई थी जिसमें छात्र पढ़ रहे थे। क्या विकास दिव्यकीर्ति जी की दृष्टि आईएएस कोचिंग भी, या वहां पर भी लाइब्रेरी मुखर्जी नगर में जो जहां पर भी इनकी कोचिंग क्लास है, क्या बेसमेंट में चल रही है? सवाल नंबर 1 है। और अगर चल रही है तो क्या इनको अनुमति मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, या इनकी कोचिंग क्लास वहां पर चल ही नहीं रही है? अगर नहीं भी चल रही है तो भी क्या नैतिकता के आधार पर एक शिक्षक को आवाज नहीं उठानी चाहिए? विकास दिव्यकीर्ति किस डर से आवाज नहीं उठा रहे हैं, किस डर से छात्रों के साथ नजर नहीं आए प्रदर्शन करते हुए, सोशल मीडिया पर बोलते हुए?
हैं, जहां पर इनको एक बाकायदा पूरे जो आपदा प्रबंधन होते हैं वो भी चैप्टर पढ़ाते होंगे, लेकिन क्या आपदा प्रबंधन का यहाँ पर पालन हो रहा था क्या? या इनके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिजास्टर मैनेजमेंट का पालन हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है, क्या इसीलिए विकास दिव्यकीर्ति नहीं बोले हैं? क्या वजह है? क्या विकास दिव्यकीर्ति भी कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आने के डर से नहीं बोल रहे हैं कि अगर मैंने बोला तो मेरे ऊपर प्रशासन सख्त हो जाएगा और मेरी भी कोचिंग पर दिक्कत हो जाएगी? दूसरे हैं अवध ओझा, जिनकी आंखों से लाल चिंगारी निकलते हुए आपने अमूमन देखी होगी रील्स में, कई तरह के रोला ये अपनी रील्स में देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गायब नजर आए। किसी भी तरह का ट्वीट हमें इनका नजर नहीं आया। हमने इंस्टाग्राम भी विकास दिव्यकीर्ति जी और इनका चेक किया, वहां पर भी किसी भी तरह की कोई ट्वीट इन्होंने नहीं की है। क्या विकास दिव्यकीर्ति जी को और अवध ओझा जी को इस बारे में जानकारी नहीं है? हो सकता है कि जानकारी ना हो। अगर जानकारी है तो उसके बाद भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर छात्र कई तरह की बातें इनको लेकर के लिख रहे हैं कि कहाँ है शिक्षक, क्यों नहीं बोल रहे हैं, और बाकायदा एक स्क्रीनशॉट भी वायरल कर रहे हैं, जिसके बाद इस घटना के बाद जो दृष्टि IAS है उसने अनिश्चित काल तक के लिए लाइब्रेरी की छुट्टी कर दी है। क्यों छुट्टी कर दी? क्या वहां पर इस तरह की घटना होने की संभावना थी? अब ये मीडिया में आ गई तो उन्हें डर था कि कहीं हम पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो जाए। अगर ये घटना मीडिया में नहीं आती तो शायद वो बंद नहीं करते। ये कई तरह के सवाल है, इन पर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा होगा कि दिव्यकीर्ति जी हो गए, अवध ओझा जी हो गए, जो आमतौर पर बड़े बड़े चैनलों में जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उनमें नजर आते हैं, उनके दोस्त यारी भी होगी, इसीलिए शायद कोई इस पर नहीं बोल रहा होगा। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन सवाल तो उठता है, और सवाल ये भी उठता है क्या इनकी कोचिंग पर भी छापा पड़ना चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए पूरी? क्या ये कानून का पालन कर रहे हैं या फिर किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं कि दुर्घटना होगी उसके बाद ही आवाज उठाई जाएगी? क्योंकि जरा आप सोचिए कि जो छात्र दिल्ली में तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके माता पिताओं की कितनी आस होती होगी कि हमारा बच्चा देश की राजधानी में पढ़ रहा है, UPSC में चयनित होकर के आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि वहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था है कि उनके बेटे का सपना पूरा होना तो दूर की बात है, उसकी जिंदगी चली जाएगी, जिसे पालने में माता पिता इतने साल खर्च करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो बच्चा एक झटके में प्रशासन की लापरवाही के चलते, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लापरवाही के चलते, MCD की लापरवाही के चलते काल में समा गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यह है। लेकिन यह बात हम इसलिए भी उठा रहे हैं कि इस पर बात नहीं हो रही है, जो कि होना बेहद जरूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई घटना होती है तो 2 या 3 दिन तक उस पर चर्चा होती है, उसके बाद सभी लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली जो है घटना या हादसा हुआ हो। इससे अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में ही छात्र जो है करंट से उनकी मौत हो गई। इससे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। ये भी घटनाएं जो है सामने निकल करके आई, लेकिन आखिर क्या हुआ इसलिए नहीं कि प्रशासन के लोग और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि करोड़ों में कमाते हैं, और हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग भ्रष्ट हैं, ईमानदार तो है नहीं। अगर ईमानदार होते तो इस प्रकार की समस्या का आप सामना ही नहीं कर रहे होते। और भ्रष्ट लोग नोटों की गड्डी से शांत कर दिए जाते हैं। इन टीचरों के पास इतना पैसा है कि नोट की गड्डी अधिकारी नेता के मुंह में फंसा करके उसे शांत कर सकते हैं। इसमें मीडिया भी इंक्लूड है, उनके भी नोटों की गड्डी फंसाई जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हो और क्या लगता है आपको कि विकास दिव्यकीर्ति जी, अवध ओझा जी मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो किसी डर से नहीं बोल रहे हैं, और इस पूरे मामले में अब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या इसी तरीके से छात्र अपना बलिदान देते रहेंगे? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।